नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के पहले टाइप के बारे में। यानी यूं कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला जो कि ए से लेकर जेड तक के क्रम में होती है, उस पर किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, एक एक करके उन प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कि वर्णमाला में हम इन क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड्स में, कम समय में कैसे हल कर पाए। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स है, उसको फॉलो करते हैं। देखिए, जैसे आपका पहला प्रश्न यह है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। देखिए, पहले सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, अगर हम वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला ए से लेकर जेड तक कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। अगर हम बात करें बाईं ओर से, तो ये जो होता है ये बाईं साइड होती है, ये बायां छोर होता है। और ये वाला कौन सा छोर होता है? दायां छोर होता है। इसको हम लेफ्ट साइड बोलते हैं, इसको हम राइट साइड बोलते हैं। अब देखिए, हमारे यहां पर प्रश्नों में दो चीज आपको दिखाई देंगी। देखिए, एक बार ये बायां या दायां बायां जो भी है, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। हमें बस इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर प्रश्न में देखिए आपके एक बार बायां दे रखा है और एक बार दायां दे रखा है, या प्रश्न में एक बार दायां दे रखा है, एक बार बायां दे रखा है, और दो बार भी बायां दे रखा हो सकता है और दो बार भी दायां दे रखा हो सकता है। हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे हमें इन प्रश्नों को करने से पहले इसको हमें फॉलो करना है या इसको हमें सीखना है। देखिए, अगर प्रश्न में आपके बायां दे रखा है पहले और उसके बाद दायां दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हम इसको जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद जो प्रश्न में पहले दे रखा होता है, यदि प्रश्न में पहले बायां दे रखा है तो निष्कर्ष के रूप में भी हम पहले बायां ही लिखते हैं। अगर प्रश्न में पहले दायां दे रखा है और बाद में बायां दे रखा है, तब भी हम ऐसी कंडीशन में जोड़ते हैं। कहने का मतलब यह है, जो प्रश्न में पहले दे रखा होता है उसी को हम निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं। अगर प्रश्न में दोनों बार बायां बायां ही दे रखा है, ऐसी कंडीशन में हम घटाते हैं और घटाने के बाद भी निष्कर्ष हमारा बायां आता है। अगर प्रश्न में दायां और दायां यानी राइट राइट दे रखा है, तब भी हम घटाते हैं और घटाने के बाद निष्कर्ष दायां आता है। अब जैसे मान लीजिए यहां पे इस तरीके का प्रश्न होता है कि बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाहिनी ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम क्या करते, इनको जोड़ते, जोड़ने के बाद क्या आता, 8 और 5 13। तो इसका मतलब यह हुआ कि बाईं ओर से 13वां अक्षर हमें बताना है। तो बाईं ओर से 13वें अक्षर के लिए क्या काम करना है कि ए से हमें अल्फाबेट्स की शुरुआत करनी है। तो 13वें नंबर पर जो अल्फाबेट्स आता है वो इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाता। यानी बाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होता? एम होता। इसमें देखते हैं, यानी बाईं दाहिनी ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो निष्कर्ष के रूप में हमने आर लिख रखा है, तो हमने यहां पर जोड़ा क्या आया, 8 और 5 13। जब भी निष्कर्ष आपका ये दाहिनी ओर पर आएगा, तब आपको क्या काम करना है, इसको लेफ्ट में बदलने के लिए जो वैल्यू है हमारी 13, इसे 27 में से हमें घटाना होगा। आखिर 27 में से ही क्यों घटाना होगा? क्योंकि एक अक्षर जो कि वर्णमाला में जिसका बाईं ओर से या दाईं ओर से जो स्थान होता है, उसके अंकों का योग हमेशा 27 आता है, इसलिए हम इसमें 27 में से घटाते हैं। तो 27 में से हमने 13 घटा दिया तो कितना आ गया? 14। यानी ये जो 14वां नंबर आया, ये बाईं ओर से पोजीशन निकल कर आ गई। तो बाईं ओर की पोजीशन जो 14वें नंबर पे क्या आता है? एन आता है। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाता? एन हो जाता। इसे देखते हैं, अगर यही है कि बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा, तब हम क्या काम करते कि बाईं ओर से 15वें बाईं ओर 3 हम घटा देते, क्योंकि बायां और बायां दोनों ही कंडीशन में हमें दिखाई दे रहा है सेम है। तो 15 में से 3 गए, कितना आ गया? 12। बाईं ओर से 12वां अक्षर, हमें कुछ नहीं करना। यदि हमारी वैल्यू बाईं ओर से आ रही है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, हमें अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स का क्रम याद होना चाहिए। बाईं ओर से 12वां लेटर कौन सा होता है? एल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाहिनी ओर से 20वें अक्षर के दाहिनी ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब सेम कंडीशन है, दाहिनी ओर दे रखा है, तो ऐसे में क्या करेंगे कि हम इसमें 20 में से 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5 आएगा। जब भी आपका निष्कर्ष राइट पर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका निष्कर्ष राइट पर आएगा तो हमेशा आपको 27 में से घटाकर ही उसको निकालना होगा। 27 में से क्यों घटाते हैं? राइट वैल्यू को लेफ्ट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें 27 में से घटाना होता है। 27 में से घटा दिए, कितना आ गया? 22 आ गया। ये लेफ्ट की वैल्यू आ गई। लेफ्ट 22 पर क्या आता है? बी आता है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट के बाद अब हम इन क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए कैसे
ये सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में, यानी 2 से 3 सेकेंड्स में आप हल कर पाएंगे। बस याद रखने की बात यह है कि लेफ्ट राइट हो तो जोड़ेंगे, राइट लेफ्ट हो तब जोड़ेंगे, लेफ्ट लेफ्ट हो तब घटाएंगे, राइट राइट हो तब घटाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 19वें अक्षर के, क्या है प्रश्न, पहला क्वेश्चन, बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर, दोनों बार कंडीशन क्या दे रखी है, बायां बायां दे रखा है। जब आपके प्रश्न में देखिए दोनों सेम कंडीशन होंगी, बायां और बायां, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाने के बाद क्या आएगा, 19 में से 11 घटा दिए 8 आ गया, यानी बाईं ओर से 8वां अक्षर जो होगा आपका वो होगा H। यानी आपको क्या काम करना है, ये बात करी जा रही है उस वर्णमाला की जिसका क्रम जो होता है वो A से लेकर Z तक का क्रम होता है, यानी सीधे क्रम की बात करी जा रही है, क्योंकि यहां पर प्रश्न सीधे सीधे दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो जब तक कि आपसे नहीं कहा जा रहा है कि वर्णमाला किस क्रम में है, तब तक वर्णमाला का जो क्रम रहेगा वो A से लेकर Z तक का रहेगा। तो पहले प्रश्न के लिए क्या आंसर हो गया, H, यानी ऑप्शन V। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 22वें, यानी लेफ्ट, बाईं ओर से 22वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, देखिए यहां भी बायां आ गया, बाईं ओर का 10वां अक्षर। अब क्या काम करना है, देखिए सेम है, बायां बायां है, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, घटा देंगे। 22 में से 10 गया, कितना आ गया, 12। बाईं ओर से जो 12वां अक्षर होता है वो कौन सा होता है, L, L 12वें नंबर पे आता है। तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 20वां अक्षर, यानी तीसरे प्रश्न में क्या है, दाहिनी ओर से, राइट साइड से 20वां अक्षर, तो R 20 लिख लिया हमने। कह रहा है कि दाएं 8वां अक्षर होगा, यानी राइट 8 लिख लिया। अब दोनों बार कंडीशन क्या आ गई, राइट राइट की आ गई। देखिए यहां भी दाया दे रखा था और यहां भी दाया दे रखा है। जब सेम कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद क्या आएगा, राइट 20 में से राइट 8 घटा दिए तो राइट की वैल्यू कितनी आ गई, 12। जब भी वैल्यू राइट पर आएगी, जो हमने कॉन्सेप्ट में समझा था, जब भी वैल्यू राइट पर आएगी इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटाएंगे। 27 में से 12 घटा दिए, कितना आ गया, 15 आ गया, जो कि वैल्यू लेफ्ट में आपकी कन्वर्ट हो गई। और लेफ्ट 15 का मतलब ये होता है कि वर्णमाला में 15वें नंबर पर क्या आता है, वो आता है O। तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें अक्षर के, देखिए ये दे रहा है बाईं ओर से, यानी लेफ्ट साइड 9वें अक्षर के दाहिनी ओर 8वां अक्षर होगा, राइट साइड 8वां अक्षर होगा, यानी लेफ्ट और राइट। क्वेश्चन जो आपका आया वो लेफ्ट और राइट का आया। ऐसी कंडीशन में हम हमेशा जोड़ते हैं, जब प्रश्न में बायां और दायां यानी अपोजिट दे रखा होगा तब हम कंडीशन में जोड़ते हैं, क्वेश्चन को जोड़ते हैं। कितना आ जाएगा, लेफ्ट 9 और 8 17। बाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए बाईं ओर से 17वां अक्षर का मतलब क्या है कि 17वें नंबर पर क्या आता है, Q आता है। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा, Q होगा। बस यहां पर समझने वाली बात यही है कि राइट की वैल्यू को हमें डायरेक्ट जो अल्फाबेट्स की पोजीशन होती है वो निकालनी है, यानी लेफ्ट की वैल्यू, और राइट की वैल्यू में क्या काम करना है, 27 में से घटाकर लिखना है। बस ये कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट लेफ्ट को घटाना है, राइट राइट को घटाना है, लेफ्ट राइट को जोड़ना है, राइट और लेफ्ट को जोड़ना है। ये प्रश्न आपके लिए है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा। तो इस तरीके से आज ये हमारी अल्फाबेट टेस्ट की अल्फाबेट रीजनिंग का पहला टाइप था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टाइप, ये तरीका, ये ट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही और ट्रिक्स के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अल्फाबेट की दूसरी टाइप के साथ दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।